जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, हरे कृष्णा। 27 अप्रैल 2025। रविवार का दिन है और इस दिन पड़ रही है वैशाख मास की अमावस्या। सनातन धर्म में इस दिन का अत्यंत विशेष महत्व है, क्योंकि यह तिथि समर्पित होती है देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु को। साथ ही इस दिन पितरों की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म भी किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का तर्पण करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, वह अपने पूर्वजों को मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। इस दिन पवित्रियों में जरूरतमंदों को दान और सत्कर्मों का फल कई गुना होकर पितरों तक पहुंचता है। इस कारण वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सत्तू का सेवन और सत्तू का दान बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। अब जानते हैं इस विशेष दिन की तिथि और मुहूर्त की पूरी जानकारी। साल 2025 में वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार यह तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू होगी और 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे तक रहेगी। लेकिन उदय तिथि के अनुसार अमावस्या 27 अप्रैल रविवार को ही मानी जाएगी। इस दिन का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक सूर्योदय, सुबह 6 बजे सूर्यास्त, शाम 6:48 बजे। आप अमावस्या के पुण्य कार्य जैसे स्नान, दान, व्रत, पूजा और तर्पण ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय से पूर्व करें, यानी 4:23 से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम है। इस बार एक विशेष संयोग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। प्रीति योग रात 12:19 तक रहेगा। इसके पश्चात आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। इन योगों में किए गए धार्मिक कार्य विशेष फलदायक होते हैं। श्राद्ध और तर्पण का श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 11:15 से दोपहर 12:50 के बीच राहुकाल, शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस दौरान कोई शुभ कार्य न करें। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त गोधूली बेला 6:53 से 7:14। दीपदान और संध्या पूजा का समय 6:54 से 7:59 तक। ध्यान दें, अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन जब अमावस्या रविवार को हो तब एक दुविधा उत्पन्न होती है, क्योंकि शास्त्रों में रविवार को पीपल और तुलसी का स्पर्श करना वर्जित माना गया है। तो ऐसे में क्या करें? आप पीपल के वृक्ष या तुलसी माता को बिना छुए उन्हें प्रणाम करें। गायत्री मंत्र, पितृ चालीसा, पितृस्तोत्र या श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। जल अर्पण रविवार को न करें। इसके लिए शनिवार या सोमवार का दिन चुनें। शाम को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपदान करें, क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या करें? अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, सत्तू, छाया, फल आदि का दान करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की विशेष पूजा से बल, बुद्धि और रक्षा तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन की गई भक्ति, सेवा और श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा न केवल आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, बल्कि आपके पितरों की आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। तो आइए इस वैशाख अमावस्या पर मिलकर करें पुण्य कर्म, पितरों का तर्पण और ईश्वर की आराधना। हरि ओम तत्सत।